दोस्तों तैयार हो जाओ एक ऐसा फेज देखने में जहां पर वीडियोग्राफी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि एआई ने इस लेवल तक की एडवांसमेंट कर ली है कि हो सकता है अब के बाद वीडियोग्राफर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी की जरूरत हमें कभी पड़ेगी ही नहीं। एआई को इस कदर एडवांस बनाने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है कि आप खाली सोचो एंड वो शॉट आपके सामने होगा। उसके लिए आपको ना वीडियोग्राफी चाहिए, ना वीडियोग्राफर चाहिए, ना स्टंटमैन चाहिए, ना कोई प्रॉप चाहिए, ना ही लोकेशन चाहिए, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो कि पूरे प्रोडक्शन टीम को जरूरत पड़ती है एक शॉट को शूट करने के लिए। गाइस, ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है इसके अंदर कोई भी कैमरा नहीं यूज हुआ, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई सीन क्रिएट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है। जस्ट प्रॉम्प्ट की मदद से इस पूरे सीन को बना लिया गया है इन सच अ रियलिस्टिक वे। नेक्स्ट, एक साई-फाई मूवी का स्पेस सीन है जिसको वीएफएक्स में बनाने में कई लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद भी वो सीन उस कदर नहीं बनता है। लेकिन यहां पर सिर्फ प्रॉम्प्ट डालने भर से ये पूरा सीन विद इन 5 मिनट्स तैयार हो गया है। तो मान के चलो वीएफएक्स इंडस्ट्री की भी लंका ऑलमोस्ट लग चुकी है। सुपरमैन के ये शॉट्स जो बनाने सोचने में डायरेक्टर्स की हालत खराब हो जाती है, प्रोडक्शन टीम की ऐसी तैसी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती। ये पूरा एक्शन शॉट सिर्फ प्रॉम्प्ट देने भर से इतने क्लैरिटी के साथ रियलिज्म वे में निकल के आया है। गाइस, अभी तक हम सिर्फ वीएफएक्स की बात कर रहे थे। नाउ दिस सीन अगेन एन एआई जनरेशन सीन, जिसमें एक रियल लड़की घबराई हुई पूरे एक्सप्रेशन के साथ, एकदम पूरे रियल बैकग्राउंड के साथ, जहां पर लोग अवेलेबल हैं। इस सीन के लिए भी प्रॉपर प्रोडक्शन टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर सिर्फ प्रॉम्प्ट ने ये पूरा सीन आपको बना के दे दिया है बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक वे में। इतना ही नहीं दोस्त, पूरी की पूरी जो मूवी है अलग अलग शॉट्स, अलग अलग सीन के साथ एआई बनाने में सक्षम हो चुका है। और ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि ये जो एआई शॉट्स हो रहे हैं उसके अंदर काफी ब्लर मूवमेंट आ रहा है, या उसके अंदर काफी ऐसा मॉर्फिंग मूवमेंट आ रहा है जो कि हाथ गला रहा है, मुंह गला रहा है, या जब मुड़ रहे हैं तो वहां पर सीन खराब कर रहा है, या फिर पीछे का बैकग्राउंड अपने आप एक बेकार सीन को क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल नहीं। आप देखो, हर एक चीज को डिटेलिंग से अगर नोटिस करोगे तो आपको चीजों को बिल्कुल वैसा लगेगा कि इसको कैमरे से शूट किया गया है, ना कि इसको किसी एआई से बनवाया गया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अभी तक तो 2025 से पहले तक तो बहुत गलतियां हम ढूंढ रहे थे, जिस वजह से उसको रियल टाइम प्रोडक्शन पे यूज नहीं किया जा रहा था। बट ये सारे शॉट जो अभी आप मेरे स्क्रीन पे चलते हुए देख पा रहे हो, ये बिल्कुल रियल में एआई ने बनाया है, और आप कहीं से भी डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे कि ये एआई ने नहीं बनाया है। और दोस्तों, ये सब पॉसिबल कर दिखाया है एक मॉडल के वर्जन 2 के लॉन्च ने। जैसे ही उसने अपना वर्जन 2 लॉन्च किया ना, तो मार्केट में धमाका मच गया, और आप यकीन मानो बाढ़ आ गई ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने की जो कि आज से पहले तक पॉसिबल नहीं थी। लेकिन उस वर्जन के लॉन्च के बाद वो सारी चीजें पॉसिबल होना शुरू हो गई। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मेरे चैनल के एविड व्यूअर हो, तो मैंने Veo 2 पे गूगल का जो अपना टूल है उस पे एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस पे बहुत हाइप क्रिएटेड था कि ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। बट उस पे भी जब हमने प्रॉम्प्ट दिए ना, तो कहीं ना कहीं वो भी ना फेल हो गया था हमारे दूसरे तीसरे प्रॉम्प्ट में ही, जो कि गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है Veo 2। बट इस लॉन्च ने जो मार्केट में बज क्रिएट कर दिया ना, मैं खुद देख के हैरान हूं, और उसी के ही मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको एज अ रियल टाइम पे दिखाए हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, टूल नेम बता दूं फटाफट से, व्हिच इज Kling 2.0। यस, अगेन फ्रॉम द लैंड ऑफ चाइना। चाइना, मैंने कहा ना कि कुछ करके मानेगा क्या, वो करना शुरू कर चुका है। बस खाली ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है कि ये अमेरिका से भी आगे चला गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास कुछ भी कम नहीं है जो कि अमेरिका से पीछे है, बल्कि आगे ही चल रहा है। क्योंकि अभी तक Veo 2 जो था गूगल की तरफ से था, ChatGPT का सोरा OpenAI की तरफ से था, ये दोनों जो कंपनी है ये अमेरिकन है। बट चाइनीज कंपनीज ने भी ऐसे ऐसे बेंचमार्क सेट करे हैं, ऐसे ऐसे लेवल्स को क्रॉस करे हैं, जिन्होंने हम लोगों को ज्यादा शॉक किया है। तो गाइज, आओ आज इस वीडियो में क्रैक करते हैं Kling 2.0 के कैपेबिलिटीज को विद मी ऋषिकेश रॉय। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एआई अपडेट्स का सबसे बेस्ट हिंदी चैनल है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एआई के इस रेस में अगर आप पीछे हो गए तो दोस्त आपका करियर खतरे में पड़ सकता है। और मैं अपने इस चैनल के व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल भी एआई के रेस में पीछे रहने नहीं देता। हर अपडेट इजी भाषा में तुरंत देने की पूरी कोशिश करता हूं, और आज भी इस वीडियो में वही कर रहा हूं कि Kling 2.0 किस लेवल की कैपेबिलिटी होल्ड करता है। आइए डिकोड कर लेते हैं। नंबर 1 थिंग, सबसे पहले Kling ने जो सबसे बड़ा अचीव किया है, जो कि सबसे टफ काम था इस टाइम पे वीडियो जनरेशन एआई टूल्स के लिए अचीव करना, दैट इज फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। दोस्त, आप खुद बताओ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये उड़ती हुई एक लड़की लग रही है या नहीं लग रही है? ऐसा लग रहा है ना कि कोई इसके सामने कैमरा लेके इसको शूट करता हुआ चल रहा है। A to Z चीजें कंसिस्टेंट है। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी एआई वीडियो जनरेशन टूल थे वो क्लिप्स तो बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उसमें फास्ट मूवमेंट को डाला जाता था वो वहीं पे जाके फट जाता था।
क्योंकि उस टाइम पे उस सीन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स या तो गलने शुरू हो जाते थे या फिर उसमें मॉर्फिंग देखने को मिल जाती थी कि टेढ़ा मेढ़ा मतलब एलिमेंट्स बिल्कुल मेल्ट हो गए, ये सब चीजें बहुत दिखती थी। लेकिन अब क्लिंग का आप ये वाला वर्जन देखो, ये जो लड़की है उड़ती हुई जा रही है, बहुत तेजी से उड़ रही है, लेकिन तेजी से उड़ने के बाद भी आप इसके बाल देखो, पीछे के ऑब्जेक्ट देखो, हर चीज को इतने फास्ट मूविंग तरीके से दिखाया गया है विदाउट कंसिस्टेंसी को लूज किए। एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट अचीवमेंट जो कि क्लिंग की तरफ से मुझे पंपर लगा। इसी का ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक डायनासोर बिल्कुल रियल तरीके से पीछा कर रहा है किसी एनिमल का या फिर किसी इंसान का, वो भी जंगल के अंदर से। आप देखो ये जो मूवमेंट है कितना स्ट्रांगली मेंटेन किया गया है, बिल्कुल जो पेड़ पीछे जा रहे हैं नेचुरल तरीके से पैनिंग इफेक्ट के साथ पीछे जा रहे हैं। हाँ ये शॉट परफेक्ट तो नहीं है क्योंकि हाथ बीच में डायनासोर के सामने आया फिर पीछे चला गया, वो एक परफेक्ट शॉट नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन गाइस अगर मैं बाकी चीजों पे ध्यान दूं तो ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू परफेक्ट शॉट बिल्कुल है। अगर मैं फास्ट मूवमेंट एलिमेंट्स की बात करूं तो जो क्लिंग 2.0 ने अचीव करके दिखाया है। एक एग्जांपल मैं इस वीडियो का लेना चाहूंगा, बीइंग एन एआई एक्सपर्ट, क्योंकि आप बोलोगे इसमें फास्ट मूविंग क्या है, ये तो एक स्केटबोर्ड है और नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। गाइस नॉर्मल स्पीड में भले ही चल रहा है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, जब इसने ये फ्लिप किया अपने स्केटबोर्ड को, वो मूवमेंट बहुत फास्ट था जिसको अभी तक जितनी भी एग्जिस्टिंग एआई टूल्स थे वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। ये जैसे ही मुड़ रहा है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से फ्लिप हो रहा है इसका स्केटबोर्ड। एंड दिस इज एग्जैक्टली द मेन नोटिसिंग पॉइंट जो कि मैंने इस पूरे वीडियो में नोटिस किया कि क्लिंग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको फ्लिप करते हुए फास्ट मूवमेंट में दिखाया है विदाउट लूजिंग इट्स फिजिक्स इफेक्ट। गाइस दिस इज द नेक्स्ट शॉट, आप देखो मतलब पूरी की पूरी थीमेटिक मूवी बना दी। ऐसा नहीं है कि उसका फर्स्ट सीन जो है अलग थीम पे चल रहा है, सेकंड सीन जो है वो अलग थीम पे चल रहा है, थर्ड सीन जो है अलग थीम पे चल रहा है। अगर पूरी मूवी जो है वो एक डस्टी मूवी है तो आप देखो पूरा का पूरा सारा शॉट जो है बिल्कुल डस्ट रिलेटेड थीम पे बेस्ड है, आप देख सकते हो। और कितना सच में इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बोलते हैं कि ये सेम मूवी का ही अलग अलग सीन है, तो इसे कहते हैं थीमेटिक कंसिस्टेंसी। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग रियली इंप्रेसिंग। गाइस देखो टायर कितने फास्ट मूव हो रहे हैं और ये धुआं जो पीछे जा रहा है वो एग्जैक्टली वैसे जा रहा है जो कि एक रियल अगर इतना बड़ा ट्रक जाता और वो एक सैंड के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर वो भागता होता तो उसके पीछे धुआं ऐसे जाता। और कोई अगर इतने फास्ट मूविंग ट्रक पे बैठा है तो उसकी हालत कैसी होती, कैसे वो शेक करता, कैसे वो मूव करता, वो सारी चीजों को एग्जैक्टली इस क्लिंग 2.0 ने मेंटेन करके दिखा दिया है। नेक्स्ट शॉट ये है, अमेजिंग। दिस इज अनदर शॉट ड्रैगन के ऊपर फ्लाई करता हुआ। नेक्स्ट अगेन एक वोल्फ के ऊपर फास्ट मूविंग शॉट, अमेजिंग। अगेन घोड़े के ऊपर एक लेडी बैठी है बर्फीली वादियों में। नेक्स्ट घोड़े का शॉट बहुत ही परफेक्ट एंड कंसिस्टेंट। फास्ट मूविंग एलिमेंट्स के कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं क्लिंग 2.0 एआई वीडियो जनरेशन टूल को देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10 विच इज अ ब्रिलियंट स्कोर। आप यकीन मानिए जितने भी मैंने इस दुनिया के टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टूल यूज किए हैं उसमें ये सबसे बेस्ट स्कोर है। मैंने सोरा तक को अपने यूज केस में 6 दिए हैं और VO2 को भी 6.5 के आसपास दिए हैं, और वहीं अगर मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं तो दोस्त इसने क्या अचीव किया है फास्ट मूविंग एक्शन सीन्स को क्रिएट करने में, तो आप सोच सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम टू इट्स नेक्स्ट कैपेबिलिटी जो इसने अचीव कर दी है अगेन परफेक्ट तरीके से, वो भी जल्दी से समझ लो। तो गाइस उसके लिए काम करते हैं, सीधा क्लिंग चलते हैं और क्लिंग में जाके ही इसको रियल टाइम पे यूज करके देख लेते हैं। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि क्लिंग कैसे काम कर रहा है। करंटली मैं क्लिंग के फ्री अकाउंट में हूं, देखो मैंने कोई पे नहीं किया इसलिए अपग्रेड प्लान का ऑप्शन आ रहा है। आज मैं इसको बहुत सारे केसेस में टेस्ट करूंगा और टेस्ट करते वक्त अगर मेरे 166 क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आई विल पे फॉर इट, बट मैं ट्यूटोरियल पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा और आप लोगों को पूरा आइडिया दूंगा कि हाउ द क्लिंग वर्क्स और इसको आपको अपने पर्सनली या प्रोफेशनली यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग। देखो यहां पर मैंने एक इमेज बनवाया है विच इज फ्रॉम ChatGPT और यहां पर एक स्कूल ड्रेस में एक लड़की है जो कि स्माइल कर रही है और पीछे एक स्कूल का कॉरिडोर है। तो मैंने इसी इमेज को यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहां पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट क्या है? द गर्ल स्माइल्स एंड रन्स टुवर्ड्स द क्लासरूम, द डोर स्विंग्स ओपन एज शी अप्रोचेस, चीयरफुल एटमॉस्फेयर, कैमरा फॉलोज हर मूवमेंट विद द नेचुरल लाइट फ्रॉम कॉरिडोर विंडोज। इस प्रॉम्प्ट को मैंने बहुत ही सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि ये स्टेज 1 की टेस्टिंग है। देख लेते हैं इस टेस्ट में क्लिंग कितना पास होता है। इसको बनाने में मुझे 100 क्रेडिट खर्च हो जाएंगे, तो ठीक है अपग्रेड कर लेते हैं क्योंकि इतना तो प्यार मैं आप लोगों से करता हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा खर्च कर दूं। तो मंथली प्लान लेंगे फिलहाल के लिए जो कि 6.99 अभी पड़ेगा, बट नेक्स्ट मंथ से ये $8.8 का हो जाएगा जिसमें मुझे 660 क्रेडिट मिलेंगे पर मंथ। मैं इसे सिर्फ 6 क्लिप ही बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दिखाऊं ये मुझसे जनरेट करने का 100 क्रेडिट एक बार में मांग रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी 6 पे ही संतुष्ट हो जाएंगे, 6 से पहले ही हमारी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट
हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों के प्यार के चलते मैंने इसको अपग्रेड कर लिया है। सिर्फ 166 क्रेडिट पहले था, अब 826 हो गया है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, ये मैंने प्रूव कर दिया है। अब आपकी बारी है, जल्दी से लाइक करके मोटिवेट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बैक टू बैक बनाता रहूं। अब क्लिक करते हैं जनरेट पे। द मोमेंट आई क्लिक ऑन जनरेट, तो अब मेरा 100 क्रेडिट खत्म हो गया और यहां पर 726 हो गए आउट ऑफ 826। मेरा वीडियो जनरेशन क्यू पे आ गया है। नाउ वी हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 9 मिनट्स। 9 मिनट्स बाद मैं आपको दिखाता हूं इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आता है। तो गाइस वीडियो हो गया है कंप्लीट और यहां पर 5 सेकंड का वीडियो बन के आया है और आप यकीन मानो दोस्त कि वीडियो में जो मुझे आउटपुट मिला है ना वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फ्लॉ जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कहा था कि क्लासरूम का गेट ओपन होना चाहिए, बट ये ना लेफ्ट साइड में कोई क्लासरूम इसने दिखा दिया है, व्हिच इज आई डोंट थिंक सो कि लेफ्ट साइड में क्लासरूम होना चाहिए था। क्लासरूम तो राइट हैंड साइड में था। तो यानी कहीं ना कहीं मैंने प्रॉम्प्ट एडहेरेंस का ध्यान नहीं रखा। मुझे लगा कि एआई अपने आप समझ जाएगा क्लासरूम इधर है ना कि इधर। बाकी जो लड़की मुस्कुराते हुए जो पीछे की तरफ भागी है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। अभी तक मुझे किसी भी वीडियो एआई जनरेशन टूल में ये नहीं मिला था, क्योंकि गाइस देखो मैंने सेम लड़की को सेम प्रॉम्प्ट के साथ मिनीमैक्स में भी बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मिनीमैक्स का जो आउटपुट है वो कहीं से भी क्लिंग 2.0 के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो लड़की मुड़ी तो है, लेकिन इसका जो चलने का तरीका है आप देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लाइक बहुत ही बेबी डॉल की तरह चल रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसका एआई ना लड़की को नेचुरल तरीके से चला नहीं पाया। पैर लड़खड़ा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, और सेकंड चीज तो ये भूल ही गया कि इसको डोर दिखाना था खुलते हुए, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन ये लड़की को ही ठीक से नहीं चला पाया। एंड आई एम नॉट दैट सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे पता है कि जो पुराने वर्जन के एआई वीडियो जनरेशन है वो इतना कामयाब नहीं थे। और चैट जीपीटी का तो अलग ही टंटा होता है, समझ ही नहीं आता कि इनका जो विजिलेंस पॉलिसी है वो है क्या। इनको मैक्सिमम कंटेंट में ही वायलेशन नजर आता है। तो इसलिए मैं इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए खासकर चैट जीपीटी का तो बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये खुद ही क्लियर नहीं है कि इनकी पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। रीजन बीइंग, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहां पर साफ इसने सैम ऑल्टमैन का फोटो बना दिया ना, जिसके अंदर सैम ऑल्टमैन ने बकायदा ये वर्ड यूज किया है। तो क्या इनका ये पॉलिसी वायलेशन नहीं है? क्योंकि जब हम किसी रियल पर्सनालिटी की फोटो बनाते हैं तब तो ये मुझे पॉलिसी वायलेशन बताता है। ये देखो मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका फेस ये रियल टाइम पे यूज कर सकते हैं। लो जी, लायनल मेसी भी दिख गए, मिस्टर बीन भी दिख गए, लो जी वर्ल्ड के सुपर पावर जी जिनपिंग भी दिख गए। बहुत कंफ्यूज है ओपन एआई इस मामले में। तो इसीलिए खासकर मैं इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन के पर्पस से ओपन एआई को तो बिल्कुल यूज नहीं करता हूं। लेकिन जैसा कि क्लिंग 2.0 का मैं इस्तेमाल करना शुरू कर चुका हूं, तो मुझे लग रहा है ये मेरे उस पर्पस को फुलफिल कर सकता है जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन दोस्त एक बात बता देता हूं, वो ये है, इस दुनिया में जितने मर्जी एआई टूल आ जाए, आपको अगर उसका यूज करना नहीं आया ना, तो वो एआई टूल जितना मर्जी एडवांस्ड हो, आपके किसी काम का नहीं है। अब आप बोलोगे एआई टूल को यूज करना इसमें क्या बड़ी बात है, जाओ कुछ लिख दो और वो आपको रिजल्ट दे देगा। नहीं गाइस, वो होता है जस्ट 1% ऑफ द टोटल यूज ऑफ एआई's पोटेंशियल। अगर आपको इस दुनिया के मैक्सिमम एआई से उसका बेस्ट पोटेंशियल निकालना है, तो गाइस उसके लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए, एंड दैट इज नॉन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आने वाले टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही होंगे जो सबसे ज्यादा इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज एआई से हो रही होगी। क्या आप बिजनेस बोलो, जॉब बोलो, या फिर अपना फ्रीलांसिंग बोलो, हर चीज एआई के थ्रू होगी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ऑलमोस्ट हर फील्ड में ज्यादा सर्वाइव करेंगे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आप यूट्यूब में जाओ, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको एक एक करके ढूंढो और सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मस्ट हैव स्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी इसका क्रेज जो है मार्केट में ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है। आप लेट हो जाओगे, इसलिए लेट नहीं होना है। तो जल्दी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज में, हिंदी में, एक ही छत के अंडर बच्चों की तरह से सीखना है, मतलब अगर आपके घर में कोई चौथी पास बच्चा भी है, वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाए, इतने इजी लैंग्वेज में अगर आपको सीखना है, तो मैंने आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस से एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स बनाया है, जो कि मेरे पूरे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस का सार है। और सोने पे सुहागा पता है क्या है गाइस, वो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। अभी के लिए मैंने प्राइस रखा है 399, लेकिन उस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे कोर्स का प्राइस बढ़ाना पड़ सकता है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर और प्रेजेंट सिक्योर करना है, तो दोस्त प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द बेस्ट स्किल जो कि आज की डेट में आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 399 का ओनली, जाओ कोर्स को आज ही बाय करो। और आज ही 17 लेक्चर्स हैं, खाली बहुत बड़े बड़े और बोरिंग लेक्चर्स नहीं है, 17 लेक्चर्स छोटे छोटे हैं, फटाफट से आज ही खत्म कर दो, कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप देखना विद इन फ्यू डेज आप ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे जो इस दुनिया के हर एआई को अपने कंट्रोल में कर सकता है। आई एम सीरियसली सेइंग। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करो एंड डिसीजन यूज योर्स। अब चलते हैं क्लिंग 2.0 पे एंड अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल से देखते हैं कि ये और कितना बेटर आउटकम दे सकता है हमें। लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों उसके लिए ना मैंने क्या किया, मैंने तीनों प्लेटफॉर्म पे बैक टू बैक मेरे प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके देखा कि कौन है जो मेरे प्रॉम्प्ट को एग्जैक्टली वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। तो तीनों प्लेटफॉर्म मेरे सामने है, Hailuo, which is Minimax, Sora और Kling। तीनों पे मैंने नेक्स्ट लेवल का प्रॉम्प्ट दिया है। स्टेज 2 का प्रॉम्प्ट ये है, आप वीडियो को पॉज
पॉज करो और पढ़ लो। यहां पर मुझे कुछ चीजें नोटिस करनी है। नंबर 1, सबसे पहले मुझे जो नोटिस करना है दैट इज वाइब्रेंट रेड अम्ब्रेला, कि इसने दिया है नहीं दिया है। सेकेंडली, रेन सॉग्ड नाइट टाइम स्ट्रीट, कि पानी फैला हुआ सड़क। देन ग्लोइंग स्ट्रीट लाइट, ये वाला। कैमरा पैन चेक करना है मुझे, जो कि राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। और शिमरिंग रिफ्लेक्शन चेक करना है वेट पेवमेंट का, मतलब ये जो गीली सड़क है इसका रिफ्लेक्शन चेक करना है कि ये जो लड़की चल रही है इसका रिफ्लेक्शन यहां पर आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेजरली ये कुछ चीजें चेक करनी थी मुझे। आओ चलो चेक करते हैं कि सबसे पहले मिनीमैक्स ने क्या किया। तो आई वुड से कि मिनीमैक्स ठीक है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहां पर मुझे, वाइब्रेंट ग्लो कलर है और लड़की भी चल रही है और गीला रोड है और स्ट्रीट लाइट भी बकायदा रोशनी दे रही है और स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम भी हो गई है जैसे जैसे वो दूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं मिनीमैक्स ने मेरे इस प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से वीडियो पे कन्वर्ट किया है। लेट्स कम टू सोरा। सोरा पे भी सेम प्रॉम्प्ट दिया है, अगर आपको वीडियो को पॉज करके देखना है तो आप देख सकते हो, देख लो। लेकिन सोरा ने मुझे उतना खास वीडियो नहीं दिया। हाँ, रेड अम्ब्रेला है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी उसका पानी में दिख रहा है और पानी से भीगा हुआ सड़क भी है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेन ड्रॉपलेट्स नहीं है कि बारिश बूंदाबांदी हो रही है, वो नहीं है। और यहाँ पर ये सांप क्या बनाया इसने मुझे समझ नहीं आ रहा, जो कि अम्ब्रेला के ऊपर एक डंडा होना चाहिए, ये सांप की तरह कुछ बना दिया है और लड़की का फेस भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सोरा यहाँ पर मुझे मिनीमैक्स से भी हारता हुआ नजर आया है। लेकिन वहीं अगर मैं क्लिंग की बात करूं तो दोस्त इसने मुझे बहुत ही रियलिस्टिक वे में मेरे प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए दिखाया है। कैसे? सबसे पहले लड़की ओरिजिनल है, मूवमेंट ओरिजिनल है, छाता बिल्कुल रेड कलर का है और अच्छा खासा स्ट्रीट लाइट चल रहा है और यहाँ पर बरसात भी हो रही है और भीगी सड़क भी है। हाँ, यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट दिखेगा ही नहीं क्योंकि स्ट्रीट लाइट पीछे है और आगे की तरफ का सीन हमें दिख ही नहीं रहा। लेकिन एक चीज खास बताऊं, यहाँ पर इसने कैमरा को पैन किया है राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये लड़की राइट से लेफ्ट जा रही है। तो पैनिंग जो है ये सिनेमैटिक इफेक्ट में सबसे बेस्ट रोल निभाता है। तो क्लिंग ने यहाँ पर सबसे जबरदस्त काम किया है एज पर ऑल दिस 3 प्लेटफॉर्म जो कि मैंने यूज करके आपको दिखाया है। अब गाइस चलते हैं स्टेज 3 के प्रॉम्प्ट में, जो कि मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट देके इनके कैपेबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश की। नंबर 1 चलते हैं मिनीमैक्स पे। तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट पढ़ लो। कहीं ना कहीं ये प्रॉम्प्ट का जो मुझे आउटकम मिला ना वो बहुत ही वाहियात था, क्योंकि मैंने फ्लाइंग कार्स लिखे थे। तो फ्लाइंग कार्स ये बीच में से कैसे जा रहे हैं और ये नीचे गड्ढे में कैसे घुस रहे हैं, मतलब नॉट गड्ढा, जमीन पे कैसे चले जा रहे हैं। और ये 3D इफेक्ट बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, काफी ज्यादा डिटैच लग रहा है कि ये लोग जो है पीछे वाले इमेज से अलग है। तो ये तो बिल्कुल ही फेल हो गया। अब चलते हैं सोरा ने कैसे निभाया इस प्रॉम्प्ट को। ये है सोरा का वीडियो, जो कि मैं कहूंगा कहीं ना कहीं उसने नियॉन लाइट दिखाया है, एक वायलिन में रोबोट को वायलिन प्ले करते दिखाया है और यहाँ पर फ्लाइंग कार्स बिल्कुल नहीं है, वही जमीनी कार है। और ऊपर से यहाँ पर जो इसने वायलिन बजाना दिखाया है ना, ये 2 स्टिक से वायलिन कौन बजाता है, यहाँ पर 2 स्टिक दिख रहे हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं सोरा भी उतना प्रॉपर तरीके से मेरे प्रॉम्प्ट को अडेयर नहीं कर पाया। तो आओ अब क्लिंग का भी देख लेते हैं। तो क्लिंग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वायलिन सही बजा रहा है एक रोबोट। यहाँ पर कहीं ना कहीं गाड़ियां उड़ती नजर आ रही है, बट वो एग्जैक्टली उड़ने वाला मोमेंट नहीं आ रहा है। ये देख रहे हो आप, ये उड़ रही है लेकिन बहुत गलत तरीके से उड़ रही है। आफ्टर ऑल गाइज ये भी फेल हो गया है। फेल क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने स्टेज 3 के कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इंक्लूड किए थे, क्योंकि मुझे पता है कि कहां जाके एआई जो है वो दम तोड़ देते हैं। मैंने उस लेवल के प्रॉम्प्ट दिए थे। तो कहीं ना कहीं स्टेज 3 में तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म जो है एब्सोल्युटली फेल हो गए हैं। तो अब आते हैं स्टेज 4 के प्रॉम्प्ट में, जहां पर मैंने ट्रांजिशन दिखाने की कोशिश की है टाइम लैप्स की, कि एक सीड कैसे पूरे पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है विद डिफरेंट सीजंस पासिंग ऑन। तो ये पूरा मेरा प्रॉम्प्ट है, आप पढ़ सकते हो एक बार। इसमें जो मुझे मिनीमैक्स ने बना के दिया है वो कहीं से भी सीड तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। देख रहे हो गाइस, यहां पर सैपलिंग लिखा था बट सैपलिंग मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहा। ये डायरेक्ट ट्री है और ये ट्री भी डिफरेंट घूम रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। स्टेज 4 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बता रहा हूं मैं ये। ऑफ कोर्स मुझे पता था ये कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर मैंने इसको दिया था। सोरा पे चलते हैं। सोरा पे भी जब मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया तो कोई सैपलिंग नजर नहीं आई, मतलब कोई गुठली नजर नहीं आई, और ना ही वो गुठली में से कैसे पेड़ निकल रहा है वो भी मुझे यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है। बस लाइट चली गई, लाइट आ गई, यही हो रहा है एंड दैट इज अ टोटल फेलियर। नाउ अब चलते हैं क्लिंग में। गाइस क्लिंग में भी सैपलिंग नजर नहीं आई और यहां पर एक पेड़ छोटा था वो बड़ा हो गया और उसके बाद मौसम चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लिंग भी फेल हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स क्लिंग ने थोड़ा सा फिर भी बनाने की कोशिश की है। बट मैं पूरी तरीके से ओके हूं, क्योंकि तीनों ही नहीं बना पाएंगे और इस दुनिया में कोई भी और प्लेटफॉर्म भी होगा ना एडवांस वो अभी तक नहीं बना पाएगा इस स्टेज 4 के वीडियोस को। तो अगेन स्टेज 4 में भी तीनों के तीनों फेल हो गए हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्टेज 5 एंड द लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर टेस्टिंग, जिसके अंदर मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है, एक एस्ट्रोनॉट इन विंटेज स्पेस सूट। ये विंटेज तो बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से कार्टून टाइप्स बना दिया। मैंने रियल एस्ट्रोनॉट के बारे में बात की थी और यहां पर ये सारी चीजें जो मैंने मांगी थी वो भी नहीं मिली मुझे। यहां पर एस्ट्रोनॉट नहीं अखबार पढ़ रहा है, यहां पर मैंने दिया था कैट सस्पेंडेड मिड एयर कामली रीडिंग अ क्रम्पल्ड न्यूज़पेपर, मतलब बिल्ली न्यूज़पेपर पढ़ रही है वो भी उड़ते हुए। लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया मुझे, जो कि एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट चलते हैं सोरा पे।
सोरा पे मैंने देखा कि ठीक है कैट सस्पेंडेड है और ये अखबार पढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गियर्स नहीं दिखे मुझे, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं दिखा। बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो चीज यहां पर भी नहीं हुई जो कि मैं चाह रहा था, क्योंकि मेन तो एस्ट्रोनॉट यहां पर गायब है ना। अब चलते हैं क्लिंग में। तो गाइज यहां पर क्लिंग ने देखो स्टेज 5 के भी प्रॉम्प्ट्स इतने बढ़िया तरीके से इसने निभाए हैं। हालांकि मिसमैच है, लेकिन मुझे पता था कि मेरे प्रॉम्प्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई नहीं बना पाएगा, बट स्टिल दे ट्राइड। ये जो क्लॉक गियर्स है इनको घूमना चाहिए था, नहीं घूम रहे। लेकिन हाँ, बिल्ली अखबार पढ़ रही है, बट बिल्ली भी ऐसे सस्पेंड होनी चाहिए थी, जो कि बिल्ली बिल्कुल भी नहीं तैर रही। हाँ, एस्ट्रोनॉट तैर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इन तीनों में से बेटर जो है वो क्लिंग को बोलूंगा, बिकॉज काफी ज्यादा हद तक इसने मेरे प्रॉम्प्ट को एडहेयर किया है।